नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 47 है। अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अगर जरूर देंगे, सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। ये क्वेश्चन पहला है, कहाँ से कह रहा है, एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से बनाएंगे, ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को हल करने का। तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो हमसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ अनुपात कौन सा है, बड़ा 9 है। यह अनुपात बड़ा 9 है, तो जो आंसर हमारा, जो ऑप्शन हमारा आंसर होगा वो है क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 80 के 9 से जाता है, 80 के 9 से पूरी तरह से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। 69 के 9 से पूरी तरह से कटता है, नहीं कटता, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 72 9 से कटता है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। 81 भी आपका 9 से कटता है, यानी कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है। यानी कि दो हमारे आंसर बन रहे हैं। तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह अनुपात अब किससे करना चाहिए, अब वो करना चाहिए 5 से, क्योंकि हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 5 से करना चाहिए। पहला अनुपात देखिए 9 बड़ा था, तो वही यहाँ भी अब क्या होगा, 5 बड़ा, तो हमें अब वो संख्या काटना चाहिए 5 से, क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है। जब हम 8 जोड़ेंगे, अगर हम 72 में 8 जोड़ दें तो ये बनेगा 80 बनेगा, और 80 हमारा 5 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। देखिए अगर 81 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 79, सॉरी ये बनेगा 89, यानी कि 89 बनेगा। 89 का 5 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। राइट जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए 72 में 8 जोड़ा, कि हमसे कह रहा है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो वो अनुपात किससे करना चाहिए, 5 से करना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है तो हमसे हमें बड़ा अनुपात को उठाना है, बड़े अनुपात को उठाना है। तो हमने 72 में 8 जोड़ा, जब हमने 72 में 8 जोड़ा तो ये बना 80, और 80 देखिए 5 से पूरी तरह से कटता है, यानी कि 80 5 से पूरी तरह से कटता है। तो हमारा राइट जो आंसर बन गया वो बन गया ऑप्शन नंबर भी 72। देखिए मैंने आपको समझाया क्वेश्चन, इसलिए इसमें टाइम लगा, वरना आप इस क्वेश्चन को करना सीख गए तो आप 5 से 6 सेकंड में ही एग्जाम में इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक संख्या और उसके 25% का अंतर क्या है, 24 है। तो संख्या क्या होगी, आपको बताना कि संख्या होगी, आपको संख्या बताना है कि संख्या क्या होगी। तो देखिए बेसिक तरीके से क्वेश्चन बनाओगे, आप एक्स मान के करोगे, क्वेश्चन बना लोगे, मैं आपको जानता हूँ कि आप क्वेश्चन बना लेंगे एक्स मान के, लेकिन आपको लगेगा बेटा टाइम लगेगा, लेकिन क्या है, आपको औरों से अलग बनना है। जब आप औरों से अलग बनेंगे, ठीक है, तो आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। तो देखिए आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है। बस ये लिखा है 25%, तो आपको पता है 25 की वैल्यू होती है 1/4 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/4। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आ गया 1/4 कैसे होती है, तो वो सीख लो। देखिए पहले लिखा हमने 25 लिखा, अब जो प्रतिशत लिखा है ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत जब हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, नीचे 100 आता है। तो अब इसे हम काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, यानी कि इस तरह से 1/4 आती है, यानी कि 25% की वैल्यू क्या होती है, इस तरह से आपकी 1/4 होती है। तो जो नीचे क्या है, ये हमारी संख्या है, संख्या है, और प्रतिशत की वैल्यू होती है 1, और जब हम इनका अंतर लेंगे 1 का और 4 का, तो अंतर आएगा आपका 3 का। क्वेश्चन कह रहा है अंतर 3 का नहीं है, कितने का है, अंतर है 24 का, 24 का है, तो इसका ये कितना गुना होगा, 3 का 24 कितना गुना है, तो इसका ये होगा 8 गुना, ये इसका 8 गुना है। तो हमारी संख्या 4 न होकर 4 का 8 गुना करेंगे, यानी कि 4 का 8 गुना करेंगे, यानी 4 को 8 से जब गुणा करेंगे तो 8 चौक होता है 32, तो हमारी संख्या हो जाएगी 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में जैसा क्वेश्चन हो वैसा ही सॉल्यूशन हमें करना है, ठीक है, आपको औरों से अलग बनना है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन से कह रहा है कि ठहरे हुए पानी में जो नाव की गति है, नाव की गति क्या है, 20 किलोमीटर प्रति आवर है, और नाव 364 किलोमीटर दूरी क्या है, 364 की दूरी नीचे की ओर भाप में यात्रा करती है, फिर भाप के उल्टी दिशा में यात्रा करती है, अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। तो इस यात्रा में कुल जो समय लगा, यानी कुल जो समय लगा है वो लगा 40 घंटे। तो आपसे कह रहा है कि धारा की गति क्या होगी, आपसे पूछ रहा है धारा की गति।
देखिए आपको इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। एक तो सिखाऊंगा आपको बेसिक तरीके से, बेसिक में भी आपको शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा, और एक सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन, बिल्कुल सबसे शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन सिखाऊंगा, जिससे उस तरीके से हम क्वेश्चन को उसको 5 सेकंड में ही बना लेंगे। तो पहले हम सीखेंगे क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे बनाना है। तो देखिए दूरी दी गई है हमको 364 किलो दी। आप हमेशा रखना, जब हम धारा की दिशा में जाएंगे, यानी नाव और की धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो उनकी चालें क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। और जब वो विपरीत दिशा में बह रही है कि नाव इस तरह से जा रही है और धारा इस तरफ आ रही है, तो उनकी चालें क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होगा। तो दूरी दी गई है आपको 364 दूरी दी गई है 364। तो हमने माना कि जो धारा की गति है वो हमने उससे मान लिया, हमने वो एक्स है, तो हमने पहले जोड़ देंगे 20 में एक्स जोड़ देंगे, 20 प्लस एक्स, और इसे प्लस करेंगे क्योंकि टाइम दिया गया हमारे, वो दिया गया 40, टाइम दिया है 40 घंटे। फिर क्या होगा, अब धारा के विपरीत जाएंगे, ये हो गया धारा की दिशा में, अब धारा के विपरीत जाएंगे तो 364 बटे, और 20 में से हम माइनस एक्स घटा देंगे, और ये दिया गया हमारे 40 घंटे। तो अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए अब हमें ऑप्शन उठा के क्वेश्चन करना है। ऑप्शन को उठाइए और क्वेश्चन करिए। और जब भी हम ऑप्शन को उठाएं तो हमेशा देखना क्वेश्चन को लास्ट से उठाना, यानी कि डी ऑप्शन से उठाना, डी के बाद में सी से उठाना। तो हमेशा याद रखना आपका डी में आंसर मिलेगा या सी में मिलेगा। जब भी आपको ऑप्शन का यूज करने आया तो हमेशा याद रखना डी से उठाना, या तो डी में मिल जाएगा आंसर या सी में मिल जाएगा आपका। ये ए बी ऑप्शन में बहुत कम होता है, क्योंकि हर एग्जामिनर जानता है कि बच्चा जब भी करेगा इस तरह क्वेश्चन में तो ऑप्शन ए उठाएगा या फिर बी उठाएगा, वो इस तरह से उठाएगा। तो वो ऑप्शन या तो सी में आंसर देता है या फिर डी में देता है। तो हमने ऑप्शन नंबर डी को उठाया। तो देखिए हम एक्स की जगह पर 6 रखेंगे, और हमने एक्स की जगह पर 6 रखा, तो ये बन जाएगा हमारा 20 में से 6 जाएंगे तो ये बनेगा 14 बन जाएगा। और देखिए, और 20 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 26, ये 26 बनेगा। अब देखिए 26 से हम भाग दें 364 को, तो 26 से कम 26, और ये जाएगा 14 बार, ये कट जाएगा 14 बार। 26 से भाग दिया 364, ये गया 14 बार में। अब ये 14 से भाग दिया हमने 364 में, तो ये कटेगा 26 बार में, 26 बार में कट गया। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, यानी कि 14 प्लस 26 करेंगे, 14 प्लस 26 करेंगे तो ये हमारे 40 घंटे हो रहे हैं, ये हमारे 40 घंटे हो रहे हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हुआ वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपको बेसिक तरीके से भी बिल्कुल बेसिक से नहीं करना है, क्योंकि इक्वेशन बनेगी फिर उसे आप हल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। बस ऐसे करना, आपको ऑप्शन पे यूज करके आपका आंसर निकल आएगा। अब आपको मैंने बताया कि आपको और शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को हल करने का। देखिए जो तो हो गया क्वेश्चन उन लोगों की समझ में जिनकी समझ में शॉर्ट तरीका नहीं आएगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, और जिनकी समझ में आ जाएगा वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए अब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करना है, क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए हमें जो नाव की गति दी गई है वो दी गई है 20 किलोमीटर, और दूरी दी गई है 364 किलोमीटर, और समय दिएगा 40 घंटे। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है धारा की गति, हमें निकालना है धारा की गति। तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये दिया है 20 किलोमीटर दिया है, यानी कि नाव की गति 20 किलोमीटर, तो 20 का कर देंगे हम स्क्वायर, कि अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400 होता है। अब 400 में से हम माइनस कर देंगे ये 364, ये दूरी है, इसे माइनस कर देंगे, 364 माइनस कर देंगे। तो अब हमारा जो निकल के आएगा बाहर क्या आएगा, वो आएगा 36 आएगा। और 36 का करना है आपको रूट लगा देना है, 36 से रूट लगाना, रूट से 36 से बाहर निकलेगा तो ये आएगा 6 किलोमीटर, क्योंकि जो आपकी धारा की गति आ जाएगी वो आ जाएगी 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना है बस आपको इस तरह से करना है, मुश्किल से आप 3 से 4 सेकंड में इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे, ना कि आपको औरों की तरह बेसिक तरीके से क्वेश्चन में लगे रहना है, फिर आप गुणा भाग करते रहेंगे उसमें। आपको बस ऐसे करना है, आपका आंसर सेकंडों में निकल आएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 2000 की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बरस की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर दर धनराशि कितनी होगी। आपसे यानी कि आपसे पूछ रहा है मिस धन, कि आपसे पूछ रहा है अमाउंट। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, इसे भी हम शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो हमसे पूछा 30%, और 30% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये होती है 3/10 होती है।
3/10 होती है 30% की वैल्यू। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आया कैसे होती है। तो देखिए जैसे मैंने अभी पिछला वाला क्वेश्चन में कराई थी, बेसिक सेम इसे आप करना है। आपको 30 लिखना है और जो प्रतिशत है ये प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या होता है 100 आता है, 100 आता है। तो क्या होगा आपका, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि इस तरह से ही आपकी 3/10 आ जाएगी। इनकी 30% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/10। आपको इस तरह से लिखना है कि 3/10 हो गई। तो देखिए प्रिंसिपल हमारा है 10 और 3 का हमें ब्याज मिला, 3 का ब्याज मिला तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 10 से 13, 10 से हो जाएगा 13 हमारा अमाउंट। ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ये समय दिया गया है वो दिया गया 3 बरस। तो हमें क्या करना है, इसका करना है क्यूब, इसका हम क्यूब करेंगे। देखिए अब 10 का जो क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है 1000, 10 का क्यूब होता है 1000 और 13 का क्यूब होता है 2197, 2197। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया और ये आ गया हमारा अमाउंट, यानी कि ये आ गया हमारा मिश्रण। तो क्वेश्चन कह रहा है कि, तो मैं देखिए आपको एक बात बता दूं, अगर आपको यह एग्जाम एक ही बार में निकालना है कि आपको रेलवे की जॉब एक ही बार में पाना है, तो आपको करना क्या होगा, आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करना है, वो भी मुंह जवानी। आपको तुरंत ही जैसे ही आपको मिले कि 15 क्यूब 10 का क्यूब, जिसका भी क्यूब मिले यानी कि 30 तक, आपको तुरंत ही उसका पता होना चाहिए कि 30 का क्यूब क्या होता है, कि 25 का क्यूब क्या होता है, कि 13 क्यूब क्या होगा, 12 क्यूब क्या होगा। इस तरह से हमको 1 से लेकर 30 तक क्यूब 100% हर हाल में आपको याद करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है, ना कि आपको औरों की तरह बनना है। और आपको एक ही बार में जॉब लेना है, तब आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करेंगे तो आपकी रीजनिंग और मैथ आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आपको 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करना है। जब आप 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर कर लेंगे तो आपको देखिए औरों से बहुत ही अलग हो जाएंगे, जो कि आपके मैथ और रीजनिंग में आपको बहुत ही आसान, मैथ और रीजनिंग आपको बहुत ही आसान बन जाएगी आपकी। सॉरी, तो देखिए 30% की वैल्यू थी 3/10। तो देखिए हमारा जो राशि हुई थी वो 10 से 13 हुई थी, 10 से 13 हुई थी। तो हमें इसका करना है 3 साल दिया, तो इसका करना है क्यूब। तो देखिए ये हमारा हुआ था 1000 और ये हुआ था 2197, 2197। तो देखिए ये हमारा प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल था और ये था हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रण था। तो क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है कि हमारा प्रिंसिपल 1000 नहीं है, कितना है 2000 है, कितना है 2000 है। 1000 का कितना गुना होगा जी, तो 1000 का होगा ये 2 गुना, यानी कि 1000 का हुआ 2 गुना। तो हमारा देखिए जो अमाउंट है हमारा वो 2197 होगा, इसका हम 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4 और 9 दूनी 18, 1 19 और ये 3 और ये 4, यानी कि 4394, 4394 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आपको निकालना होता कि चक्रवृद्धि आज ब्याज निकालना, तो आप लेते 1000 का और 2197 का अंतर लेते, जो आता वो आपका आता चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2000 की राशि पर 8.25% की वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पूछा था और समय हम दिए गया 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक। तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, जैसा दिए क्वेश्चन वैसा हमारा सॉल्यूशन होता है, मैंने आपको सिखाया था। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। तो ये दर होती है हमारी, ये जो दर होती है ये दिया गया हमारी 8.25%। तो हम इसे लिख सकते हैं हम 8 प्लस 25, और मैंने आपको सिखा दिया प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या आता है 100 आता है, 100 आता है। अब इसे हम काट सकते हैं, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि ये हो गया 1/4। तो अब हमें क्या करना है, 4 की गुणा करना है 8 के साथ में, यानी कि 4 की गुणा करना है 8 के साथ में, और इसमें हम ये एक जोड़ देंगे, इसमें एक जी जोड़ देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 8 चौक 32, 32 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, यानी कि 33/4, यानी कि जो हमारी दर आएगी वो आएगी 33/4। अब 33 में देखिए आपको दिख रहा है 33 दिख रहा है, या तो देखिए 33 में दिख रहा है आपको 33 बनता है आपका 11 × 3 से बनता है, 33 बनता है 11 × 3 से। देखिए जो ऑप्शन 3
ये 11 से कटे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें बताना है साधारण ब्याज, तो हमारा देखिए 11 से पहले 11 चेक कर लेते हैं। 11 से 35 कटता है, नहीं कटता, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 11 से क्या 33 कटता है, ब्लू कटता है, और 3 से भी 33 कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। 31 11 से नहीं कटता, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 33 11 से नहीं कटता, ये भी हमारा आंसर नहीं, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए, और हमें औरों से अलग बनना है तो हमें ये तरीके सीखने पड़ेंगे। यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 33, कि साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। अब जिन लोगों की समझ में नहीं आएगा वो बेसिक तरीके से लो कैसे करना है। देखिए जो दर आई थी हमारी, ये आई थी 33/4, दर आ गई थी 33/4, इसे आप लिख लो, ठीक है। जो दर आई थी हमारी वो आई थी 33/4। अब निकालना है हमें समय, ये तो हमारी दर हो गई 33/4, और हमें निकालना है, अभी हमें टाइम निकालना है। जब हम टाइम निकालेंगे, हमारा दिया 7 फरवरी से 20 अप्रैल तक। तो देखिए ये 2022 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, यानी कि साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में क्या होता है, फरवरी आपकी 28 की होती है, तो 7 फरवरी से हमें जोड़ना है। तो फरवरी में दिन शेष कितने बचेंगे, फरवरी में दिन शेष बचेंगे 22, क्योंकि हमें 7 फरवरी को भी लगाना है, 7 फरवरी को उसमें जोड़ना है। तो फरवरी में दिन शेष बचे 22 प्लस फरवरी की बात क्या था, मार्च कितने दिन की होती है, मार्च होती है 31 की, 31। और देखिए अब आपको जाना है 20 अप्रैल से जाना है, 20 अप्रैल से जाना है, तो इसमें 20 और जोड़ देंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे, तो ये जाएगा, ये 3 2 5 और 2 7 और 73, इनकी ये हो जाएगा 73, सॉरी ये हो जाएगा 73। और इसे भाग देंगे 365 से, क्योंकि यहाँ दिन दिए गए, तो एक साल में होते हैं 365 दिन, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। तो अब इसे काट लो, देखो अब इसे काटेंगे तो 73 एकम 73, यदि जाएगा 1/5, यानी कि ये कट जाएगा 1/5 बार। तो जो हमारा टाइम आ गया वो आ गया 1/5, यानी कि हमारा टाइम हो गया 1/5। जो हमारा टाइम आ गया वो हो गया टाइम आ गया हमारा 1/5, ये हमारा टाइम हो गया। और दर हो गई हमारी 33/4। तो अब कर लो, देखिए हमको साधारण ब्याज पता है, आपको पता क्या होता है, ये साधारण ब्याज बराबर आपका होता है PRT/100। तो लगा लो आप इसमें वैल्यू। प्रिंसिपल दिया गया 2000, हमारा 2000, और दर दी गई वो 33/4, यानी कि 33/4। और जो आपका समय दिया गया वो 1/5, और नीचे 100 आपको लिखना है। अब देखिए आप काट सकते हो उसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बना। और 20 से देखिए आपका 20 से इस 20 से ये 20 कट जाएगा, और इसी गुणा करेंगे 33 एकम 33, यानी कि 33 जो ब्याज बना हमारा वो बना 33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। और बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट तरीका भी सिखा दिया और बेसिक तरीका भी सिखा दिया। जैसा तरीका आपको अच्छा लगे एग्जाम में वैसे आप क्वेश्चन बनाना, जो तरीका आपको याद आ जाए उसी तरह क्वेश्चन बनाना। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आपको शॉर्ट तरीके से बनाना, कि शॉर्ट तरीके से क्या हुआ, आपको ये गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ही आंसर आपका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिले तो आपको कैसे करना चाहिए, ये होता है, माना ये 40 बराबर दिया गया हमारा, मतलब ये हम इसे मान लिया ये हमारा n है, 40 हमारा n है, तो ये होता है n-1 और बटे 2। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसलिए कि आपको टाइम नष्ट होगा। बस आपको लिखना है ये ऐसे होता है। जैसे क्वेश्चन आपको मिले तो याद रखना आप क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे आपको ये 40 मिल गया, 40 लिखेंगे आप, और 40 में से 1 कम कर देंगे 39, और इसे 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो इसे काटेंगे, ये जाएगा 20 बार में, 40 जाएगा 20 बार में, 20 की 39 गुणा करेंगे तो ये जाएगा 40 दूनी 80, और
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 780 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 की और 39 की गुणा करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होगा। यानी कि प्रत्येक स्थिति में क्या हो, शेषफल 5 प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में हम कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं अपना सकते, क्योंकि शॉर्ट तरीके आप अपनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा होएगा ही नहीं। बस इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से करना है। बेसिक में भी आपको शॉर्ट तरीके से सिखा दूंगा। तो देखिए आप इस क्वेश्चन में कैसे क्या करेंगे, आप 8, 12 का और 16 का निकालेंगे, लेंगे एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम निकालने का भी आपको शॉर्ट तरीके सिखा दूं। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ 16 है, तो 16 है तो 16 को आप डबल करेंगे, 16 का डबल करा तो बनेगा 32। 32 8 से तो कटता है, लेकिन 12 से 32 नहीं कटता, तो फिर क्या करेंगे आप, 16 का डबल हमने 32 करा, 16 का ट्रिपल करेंगे, 16 3 होता है 48 होता है। तो देखिए 48 8 से भी कटता है और 12 से भी कटता है, यानी कि हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 48, यानी कि हमारा एलसीएम हो गया 48। आपको इस तरह से एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये सबको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको एलसीएम निकालने का। आपका इनका एलसीएम आ गया 48, यानी कि आपका जो एलसीएम आया वो आ गया 48। अब आपको करना क्या है, 48 की देखिए 48 को इस तरह से गुणा करो कि 400 से बड़ा बने, 400 से बड़ा बने और 500 से कम रहे। अगर देखिए अगर हम मान लिया 48 से गुणा करने में दिक्कत हो रही है, तो हम 48 को कुछ देर के लिए हम 50 मान लें, 48 को हम 50 मान लें। तो देखिए 5 अट्ठे होता है, अगर 5 अट्ठे होता है 40, और ये है 50, 50 अट्ठे करेंगे तो होता है 400। तो अगर हम गुणा करें 5 नेम 45, तो ये बन जाएगा 450 बनेगा, 450 बनेगा, ठीक है। तो हम देखिए अगर हम 48 में 9 से गुणा करें तो ये बनेगा 9, 9 अट्ठे 72 के 2, 9 अट्ठे 72 के 2, 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 7। एक मिनट दोस्तों, देखिए 9 अट्ठे 72 के 2, सॉरी 9 अट्ठे 72 के 2 हासिल 7 और 9 चौक 36, 36 में 7, 9 चौक 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 40 और 3 43, यानी कि ये बच जाएगा आपका 432 बार। 432 गया। अब देखिए आप जोड़ेंगे अगर 400 में 48 में हम गुणा करेंगे, 9 कट गया, अब 10 ही गुणा करें तो ये बन जाएगा आपका 480, 480 बनेगा। कि पहली संख्या आ गई हमारी 432 आ गई, दूसरी संख्या आ गई 480 आ गई। अगर हम देखिए 48 में 11 गुणा करें, यानी कि हम 48 इंटू 11 करेंगे, तो 48 इंटू 11 करें तो ये 500 से बड़ा हो जाएगा, तो 500 से बड़ा हो जाएगा तो हमारी ये 2 बार ही हमारा जा रहा है, यानी कि 2 संख्या हमारी आ रही हैं 400 और, यानी कि 400 और 500 के बीच में हमारी 2 संख्या आ रही है 432 और 480। हमने एलसीएम लिया, उसमें गुणा करी तो हमें 2 संख्या बनी हमारी। तो क्या अगर आपसे कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में क्या हो, शेषफल 5 प्राप्त हो, हम इसमें 5 5 जोड़ देंगे। जब इसमें 5 जोड़ेंगे और इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 437, 437 और ये बन जाएगा 485। अब हमें जोड़ना है, इन्हें जोड़ लेंगे। जब हम इन्हें जोड़ेंगे, इनकी इन्हें और इन्हें हम जोड़ना है, इन्हें प्लस करना है। अब 7 5 12 के 2, 8 3 11 और 1 12, यानी कि 2 लास्ट 22 जो ऑप्शन में बनने आए लास्ट में 22, यानी कि ये जोड़ेगा 4 4 8 और 1 9, यानी कि 922। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस बेटा बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन को इस तरह से करना है, ठीक है। और कोई तरीका इसमें शॉर्ट बनाने का क्वेश्चन को है ही नहीं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन भी इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको हर तरीका क्वेश्चन आना चाहिए।
क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, आपको बेसिक तरीका अपनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बहुत ही टाइम वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसमें आपसे कह रहा है कि एडोआर्डो, नाम भी अजीब लिखे गए हैं, अवार्ड, अब्राहा, जेवियर एक कार्य को क्रमशः 12, 10, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन सभी 3 व्यक्तियों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बाद एडोआर्डो ने कार्य छोड़ दिया और कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले अब्राहा ने कार्य छोड़ दिया। तो कार्य पूरा होने में लगे दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है कुल संख्या। तो ये क्वेश्चन को हम पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एडोआर्डो को लिखेंगे ए से, ये इसे लिख दिया हमने ए से। ये कार्य कितने दिनों में करता है? ये करता है 12 दिनों में। अब इसे लिखेंगे आ से, आ से। ये कार्य कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। और जयवीर को लिख दिया जे से, जा से लिख देंगे। जयवीर को लिख देंगे हम जा से, जयवीर को लिख दिया जा से। ये कार्य करता है 15 दिन में। अब हम लेंगे इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 60, एलसीएम 60 आएगा। तो ये 12 से हम भाग देंगे 60 में, तो 12 पंजे 60, ये जाएगा 5 बार में। और 10 से भाग देंगे 60 में, तो ये जाएगा 6 बार में। और 15 से भाग देंगे 60 में, तो ये जाएगा 4 बार में। अब देखिए क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सीखना क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, तीनों व्यक्तियों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। 2 दिन बाद किसने कार्य छोड़ दिया? एडोआर्डो ने कार्य छोड़ दिया 2 दिन बाद। तो जो एडोआर्डो एक दिन में कार्य कितना करता है? 5। तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 गुणा कर दिया 5 से, तो 2 दिन में कार्य करेगा 10। तो इसमें से हम 2 ये 10 माइनस करेंगे, इनकी 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 10 हमारा माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। और फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप, ये 10 हमारा माइनस में हो गया, ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक 3 दिन पहले, यानी कार्य समाप्त होने से, जो कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले, यानी जो कार्य हमारा समाप्त होने वाला था उससे 3 दिन पहले अब्राहा ने कार्य छोड़ दिया। अब्राहा ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य पूरा होने में कुल दिनों की संख्या दी, यानी अब्राहा ने क्या करा? 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो जो अब्राहा है वो एक दिन में काम कितने करता है? एक दिन में करता है 6। तो 3 दिन में कितना करेगा? वो करेगा 18। कितना करेगा वो? 3 दिन में करेगा, यानी एक दिन में करता है 6, तो 3 दिन में करेगा 18 कार्य। तो जो अब्राहा है इसे हम जाने नहीं देंगे, इसे हम जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन जो हमारे कार्य पूरा होने वाला है, कार्य पूरा होने वाला है, तो 3 दिन हमारे कार्य बचे। तो हमने कहा अब्राहा से, यार भाई रुक जा, कि कार्य समाप्त होने वाला 3 दिन की बात है, 3 दिन बाद अपने सब घर चलेंगे, ठीक है, सब लोग साथ चलेंगे काम निपटा के। तो अब्राहा ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं 3 दिन और काम पे रुक जाता हूँ। तो अब्राहा को हमने जो लास्ट कार्य जाता है, जो इंसान कार्य लास्ट से छोड़ता है उसे हम छोड़ने नहीं देंगे, ठीक है, उसे हम अपने साथ बनाएंगे। जब वो 3 दिन में, एक दिन में कार्य करता है 6, यानी कि एक दिन में कार्य कर रहा है 6, तो उसने 3 दिन में कार्य कितना करा? उसने कार्य करा 18। ये हमारा क्या है? प्लस में है। अब इनका लेंगे हम अंतर, ये माइनस में आ गया हमारा, यानी कि ये माइनस में है और ये 18 प्लस में है। तो हम 18 में से क्या करेंगे? हम 10 माइनस कर देंगे। जब हम 18 में से माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। अब 8 बचा, जो 8 बचा, टोटल कार्य कितना है हमारा? ये हमारा 60 है, और 60 में हम 8 और जोड़ देंगे, हम प्लस इसमें 8 और जोड़ देंगे, इनकी प्लस करेंगे 8, तो ये हो जाएगा हमारा 68। ये कार्य हो जाएगा हमारा 68, यानी कार्य हमारा जब 68 हो गया तो अब क्या करना है आपको? देखिए हमारा जो तो हमारा एडोआर्डो था, यानी कि ये वाला, ये तो कार्य छोड़ गया, तो इससे तो हमें अब कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये तो हमारा कार्य छोड़ गया, ये हमारा कार्य छोड़ गया, इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है। हमारे दो लोग बचे थे, एक बचा था हमारे पास अब्राहा और एक बचा जेवियर। ये तो इन दोनों को, जो अब्राहा वो एक दिन में कार्य करता है 6 और जेवियर एक दिन में कार्य करता है 4, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा। और टोटल कार्य कितना है हमारा? वो है 68। टोटल कार्य है 68, तो 10 से हम भाग देंगे 68 को, 10 से भाग देंगे 68, तो जो पूरा कार्य है वो कितने दिन में होगा?
वो होगा 6.8, यानी कि 6.8 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम जब 68 को भाग देंगे 10 से तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको कार्य ऐसे करना है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन को, दो समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयां क्या है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए जब भी क्वेश्चन की आपको जो त्रिभुज दिए गए, समरूप त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है, और उनकी ऊंचाइयां दी हैं, तो जैसे ये है 8 सेंटीमीटर दिया है और 11 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। जब भी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो मैं करना है, जो 8 दिया गया है आपका, 8 और 11 दिया गया है, तो इनका करना है आपको स्क्वायर कर देना है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 64 और 121। और देखिए आपको क्षेत्रफल दिया, यानी कि ये कहाँ दिया है, 64 और 121, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। कल क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, ठीक है सॉरी, कल क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आपको मतलब क्षेत्रफल दिए गए हैं, आपको क्षेत्रफल दिया जाए और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो आपको करना है, आपको रूट लगा देना है, इनके ऊपर आपको रूट लगा देना है। जब आप रूट लगाएंगे इनके ऊपर, तो जो आपका अनुपात निकल आएगा वो निकल आएगा 8 अनुपात जो 11 आएगा, ये आ जाएगा ऊंचाइयों का अनुपात। अगर आपसे ऊंचाइयां पूछी हैं तो इस तरह से करना है आपको, और क्षेत्रफल मुझे जा रहा है तो आपको क्वेश्चन इस तरह से करना है। दोनों तरीके सिखा दिए, मतलब दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपको इस क्वेश्चन पर, और दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आपसे पूछ रहा दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए यहाँ दिया गया है सम्मुख दिशा, सम्मुख दिशा का मतलब क्या होता है, एक रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है तो दूसरी रेलगाड़ी क्या आ रही है, इस दिशा से आ रही है, इसे कहते हैं सम्मुख दिशा। तो इसमें क्या होती है, जो चालें होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, चालें क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो देखिए 100 किलोमीटर और 62 किलोमीटर, तो इसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 162, 162 हो जाएगा। हमें निकालना है चाल इनकी, इनकी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इन्हें सम्मुख चाल, अगर हम सम्मुख चाल निकालेंगे इसकी सम्मुख चाल, ये हमारी किलोमीटर में, तो इसे हम मीटर में बदलेंगे, तो 5/18 से इसमें हम गुणा करेंगे, 5/18 से। ये 18 नेमा होता है 162, 18 नेमा 100 होता है 162, और 9 पंजे होता है 45, 9 पंजे 45, यानी कि जो हमारी सम्मुख चाल आ गई वो आ गई 45 प्रति मीटर सेकंड, यानी कि प्रति मीटर सेकंड आ गई। जो सम्मुख चाल आ गई हमारी वो आ गई 45 प्रति मीटर सेकंड, और जो हमारा समय दिया गया है वो दिएगा 10 सेकंड। जब हमारा समय 10 सेकंड दिया गया है तो 45 में हम 10 की गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें निकालना है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुण इंटू समय। चाल हमारी 45 और दूरी समय कितना है 10 है, तो इसकी गुणा करेंगे तो जो हमारी दूरी आ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस जो हमारी आएगी वो आएगी 450। तो जो पहली रेलगाड़ी उसकी मतलब उसकी दूरी जो लंबाई है, उसकी मतलब लंबाई है वो कितनी है, 250 मीटर लंबी है। अब 250 में से हम माइनस कर देंगे 450 में से, 250 माइनस कर देंगे 450 में से, तो ये आ जाएगी हमारी 200, यानी कि 200 मीटर। यानी कि दूसरी जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, वो होगी 200 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या करा हमने, जो हमारा पहले निकाला हमने सम्मुख चाल निकाली, सम्मुख चाल जो आई हमारी वो आई 45 मीटर प्रति सेकंड आई। फिर हमने निकाला दूरी निकाली, जो समय दिया था हमारा 10 सेकंड, तो 10 को 45 को और 10 की गुणा करी, कि दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, तो दूरी आ गई 450 मीटर, हमारी दूरी 450 किलोमीटर आई। तो 450 में से हमने 250 माइनस कर दिया, तो दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, वो आ गई 200 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।